इनका जो आविर्भाव हुआ था तो 1949 टुडे द एकादशी डे एंड ऑल्सो डेट वाइज टुडे 9th अप्रैल। आई होप टुडे 9th अप्रैल एंड 9th अप्रैल है ना। सो हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। टुडे इज 8th प्रभु। 8th ओके, तो 9th अप्रैल उनका जो है तो कल हमारा भी एकादशी तो पड़ रहा है, तो इसलिए सेम ऑलमोस्ट, तो 9th अप्रैल में उनका आविर्भाव हुआ था। एंड बहुत धनी फैमिली से थे, लेकिन इनका शुरू से भगवान का रिलीजियस मेंटेलिटी था। और एक बुद्ध देव का एक किताब उनको मिला था, उसको पढ़ते हुए देन ग्रेजुअली में शिला प्रभुपाद का में मिलते हुए उनका लाइफ चेंज हो गया। तो ही वाज, उसका बाद में उनका इनिशिएशन हुआ था। एंड तब शिला प्रभुपाद उनका जो नेम दिए थे तो जय जय पताका स्वामी, जय पताका। बाद में तो उनका इनिशिएशन भी हुआ, सन्यासी इनिशिएशन भी हुआ। एंड इनको शिला प्रभुपाद बोले थे 50,000 डिसेबल आप ग्रहण करना है। तो ये जो ऑलरेडी क्रॉस 50,000, नाउ माइट बी 60,000। एंड इनका भी डिजायर था कि प्रभुपाद जो बोले थे इनको मायापुर में बड़ा मंदिर बनाने का इनका ये था। तो ही हैज़ ट्रबल्ड मेनी टाइम्स उनका लाइफ में, उनका ऊपर में बहुत अटैक हुआ। और इनका नाम भी जैसे हुआ, जैसे ये जहाँ जाते हैं वहाँ प्रचार करते हैं, जय जयकार होता है भगवान का, श्रील प्रभुपाद का। एंड वो स्पिरिचुअल जय जयकार करके, एंड उनका जो है फ्लैग पताका में श्रीमेन सोलेज हाई। तो ये हर जगह में जाके प्रचार करते हुए डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं। सब कंटिनेंट इन दिस एशियन सब कंटिनेंट बेसिकली ज़्यादा प्रीचिंग है। अरब कंट्री में भी गए हैं। तो एक बार उनको इन अरब कंट्री में काफ़ी अराउंड 15 to 20 ईयर्स बैक एक बार इनको एयरपोर्ट में कोई एक अरब कंट्री के एक आदमी इनको अटैक भी किया था। उनको जानलेवा हवा उनका ऊपर में अटैक किया था। एंड उनका गला में वो चाकू लगा दिया था, कट गया था, जो विंड पाइप है। तो उस टाइम में भी इनका शरीर ये जाने वाले थे, शरीर त्याग हो जाना था। लेकिन श्री प्रभुपाद और कुमार जो जो भगवान का कृपा से, तो राधा माधव जी का कृपा से इनका लाइफ वहाँ पे बहुत सीरियस कंडीशन से रिवाइव किए थे। बाद में एक बार फिर उसका बाद में फिर ये इनका मुंबई में एक बार कुछ जीबीसी मीटिंग है, उस टाइप का सिचुएशन में इनको हुआ था, ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। तो बहुत सीवियर ब्रेन स्ट्रोक था। तो ये दोनों सिचुएशन में था कि इनका जान जा सकता है। एंड उसमें वो रिवाइव किए थे। फिर बाद में भी इनका दूसरा प्रॉब्लम भी सब हुआ था बॉडीली, जो हम लोग भी जानते हैं, कोरोना का जस्ट सिचुएशन का आसपास में, उसी का पहले। तो इंटरनल ऑर्गान्स, 2-3 ऑर्गान का फेलियर हुआ था। तो वो सारे को भी रिप्लेस हुआ है। लेकिन इनका ये जो स्पिरिट है बहुत हाई है, टीचिंग स्पिरिट बहुत हाई है। तो क्योंकि इस्लाम प्रभुपाद को भी इनिशियल डेज में बोले थे व्हाट आर डूइंग, आई एम चैंटिंग 32 राउंड्स, बोले नहीं 60 राउंड चैंटिंग करो, प्रचार करो। तो इसीलिए शिला प्रभुपाद ये जो ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, तो जाने का पहले एक शिष्य को, उनका डिसाइपल को, फिर प्रभुपाद इनको जो इंस्ट्रक्शन दिए थे अराउंड 65 इंस्ट्रक्शंस, ही हैज रिमेंबर्ड ऑल द इंस्ट्रक्शंस। और उनको बाई हार्ट किए हैं। बाई हार्ट मीन्स एक्चुअली जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए उनको याद है सब कुछ। और उनको बताए थे। तो हमारा हमारा गुरुदेव ये सब इंस्ट्रक्शन दिया। और देखिए, गुरुदेव का इंस्ट्रक्शन को जो सीरियसली लेता है, वो आदमी का कोई कभी फेल नहीं होता है। जय पताका मीन्स इनका सब समय जय जयकार भी हो रहा है, भगवान का जय हो रहा है, जय जय करा रहे हैं, वो भगवान का नाम का प्रचार कर रहे हैं। तो उनका गुरुदेव को कभी भी उनका इंस्ट्रक्शन को भूलते नहीं है। लाइफ में सब समय जो भी सिचुएशन में रहता है। एंड ही इज ऑलवेज सिंस लॉन्ग ही इज इन व्हील चेयर। एंड अभी भी हम मायापुर गए थे, तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू गेट हिज दर्शन। उनको लेके वो मंदिर में दर्शन करा रहे थे भक्त लोग।
तो हम लोग उनका भी दर्शन हुआ। एक्चुअली देन वहाँ पे हुआ था, उसके बाद में हम अभी रिसेंटली फिर एयरपोर्ट में मैं एक बार अभी जो आया कलकत्ता से शाम को एक दिन, तो लास्ट वीक आई थिंक, तो वहाँ पे देखा कि एंट्री करते हुए देखा ये जो ने जगत साई महाराज इज इन दी व्हील चेयर along with some devotees। देन उसके बाद में मैंने उनको प्रणाम किया, तो प्रणाम जो किए हाथ ऐसे उठा दिए। हाँ, मैं दूर से प्रणाम किया, शास्त्र प्रणाम किया, तो ऐसे हाथ आशीर्वाद दे दिए। तो उसके बाद में हम आके अंदर में फिर देखे कुछ डिवोटी खड़े थे। देन आई आस्क्ड देम वेयर आर यू गोइंग, तो वो बोले हमारा यात्रा है। तो कहा ना अभी तब जाएंगे चेन्नई, फ्लाइट इज डिलेड। और anyway, चेन्नई चेन्नई से 5-7 जगह जाएंगे, वहाँ से यात्रा होगा बहुत दिन, गुरु महाराज वहाँ पे रहेंगे। तो चेन्नई, देन मदुराई, लाइक दिस वी आर टेलिंग many places in that time he will be moving and giving classes। जस्ट यू कैन इमेजिन। एंड वो लोग बोलते हैं कि वो जो ऑपरेशन थिएटर से निकलते हैं थोड़ा सा रिकवरी करते हैं, फिर उसी व्हील चेयर में जाते हैं, फ्लाइट फ्लाइट पकड़ के फिर कोई कंट्री में जाते हैं और प्रचार करते हैं। जस्ट इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस एंड इट इज़ वेरी अनइमेजिनेबल, मतलब सोच नहीं सकते हैं उस टाइप का सिचुएशन में है। क्योंकि उनका गुरुदेव के लिए वो इंस्ट्रक्शन के लिए उतना उनका फेथ है और उनका डेडिकेशन से, तो वो असुस्थ लीला करते हैं, लीला में है, वो असुस्थ नहीं है। वो तो बॉडी का ऊपर में, बॉडी का कंसेप्ट का ऊपर में है, आत्मा लेवल में है। तो इसलिए इनका इस टाइप का जो एक्टिविटीज़ है, जो ये लीला कहते हैं, वो ये प्रभुपाद बोलते हैं कि आप यू आर ए पर्सन हु वाज अर्लियर इन लास्ट ड्यूरिंग चैतन्य महाप्रभु लीला। चैतन्य महाप्रभु जब आविर्भाव हुए थे, तो उस टाइम में यू आर ऑल्सो ए परिकर, एसोसिएट ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, ये बोलते हैं। तो ये गौर परिकर बोल के बोलते हैं उनको। एंड तो इसलिए ये सब एम्पावर्ड, जैसे शिला प्रभुपाद शक्ति वैसा होता है, तो इनको सब एम्पावरमेंट मिला है। कोई भी चीज़ भगवान का जो नाम प्रचार हो, भगवान का जो कोई सेवा हो, उनका जो कृपा नहीं होगा, उनका जो पावर नहीं मिलेगा, तो कोई प्रचार या कोई चीज़ नहीं कर सकता है। तो इसलिए कली काले नाम संकीर्तन, कली काला धर्म नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति नहीं बिना तार प्रवर्तन। एक बार हमको हमारे प्रभु ने बोले थे कि हम लोग इतना, आप लोग जो हम लोग मिलके इतना ट्राई भी कर रहे हैं कि भक्त ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो आप अपना गुरु महाराज हमारा हिजुलनेस रमापाद स्वामी महाराज, उनको लिखने के लिए बोले थे। थोड़ा सा उनको लिखिए कि क्या हमारा क्या कमियां हो रहा है, हम लोग क्यों कि मतलब कि ज़्यादा प्रचार नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा लोग आ नहीं पा रहे हैं, क्या है, लिखिए। तो हम लिखा था, तो गुरु महाराज रिप्लाई यही यही सेंटेंस, यही जो चैतन्य चैतन्यमृत का ये जो ये वाला श्लोक लिखे थे, कली काला धर्म नाम संकीर्तन, तो कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। अगर कृष्ण का सकता है कोई, कली काल का जो धर्म है नाम संकीर्तन, उसको प्रचार नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब चैतन्य प्रभु खुद बोले हैं। तो इसलिए भगवान का या चैतन्य प्रभु का जो आशीर्वाद नहीं होगा, उनका शक्ति नहीं मिलेगा, तो कोई भी प्रचार नहीं कर सकता। तो शक्ति मिलने का क्या कारण है, फिर हमारा जो शिक्षा गुरु फिर वो बोलते हैं, तो आपका डिज़ायर का हिसाब से आपका एम्पावरमेंट मिलेगा। ये भी सारे चीज़ का सॉल्यूशन दिया है। आप कितना डिज़ायर है, आपका क्या डिज़ायर है? आपका डिज़ायर है बदमाशी करना, तो आपको उसी के कृपा उस टाइप का मिलेगा, हम लोग बदमाशी कर सकता है। तो हम लोग डाकू बन सकता है। हमका डिज़ायर है, हमारा डिज़ायर है साधु बनने का, तो हम भगवान कृपा करेंगे, हम साधु बन सकते हैं। हमारा डिज़ायर है कि हम कुछ प्रीचिंग करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू आवर कैपेबिलिटी एज ए स्क्विरल, तो ठीक है, लेकिन वो भगवान उसको भी करेगा। किसी का जैसे डिज़ायर, किसी का डिज़ायर है भगवान का सेवा, डीटी सर्विस करना, किसी का डिज़ायर है भगवान का किताब को पढ़ना है, कीर्तन करना है, कोई गाना गाना है, कोई लिखना है, व्हाटएवर में भी। तो एनी टाइप ऑफ सर्विस ऑफ गॉड, इसके लिए हमारा डिज़ायर जितना है उसी हिसाब से एम्पावरमेंट होता है। हमारा डिज़ायर नहीं होगा तो एम्पावरमेंट नहीं मिलेगा। हम लोग बोले हमसे कुछ नहीं होगा, तो हम कुछ नहीं, हमसे कुछ नहीं होगा। और हम लोग कुछ होगा बोल के भी चुपचाप रह जाने से नहीं होगा। हमको डिज़ायर करना है सिंसियरली, देन डिज़र्व करना पड़ेगा। तो हम लोग डिज़र्व नहीं करेंगे, तो इसीलिए डिज़ायर करने का बाद में डिज़र्व करना पड़ेगा एंड इमीडिएटली इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हम लोग का भी परसों वहाँ पे राम जी के पास में हम लोग डिस्कस हुआ है कि मंदिर के लिए कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, तो हम लोग को कुछ कुछ सेवा मिला है, तो हम लोग उस सेवा को
बोला गया है कि भाई आप अगर ये ट्राई कर सकते हैं 15-20 दिन का अंदर में ये सब अप्रूवल ये सब काम करा लो, तो आपको ये सेवा है। इसको कर सकता है तो नेक्स्ट हम लोग जल्दी अक्षय तृतीया में इसका हो सकता है कि फाउंडेशन स्टोन ले हो सकता है व्हिच इज ऑन 30th अप्रैल। तो हार्डली फ्यू डेज आर लेफ्ट आउट, बट हम लोग उसको सुन लेंगे और चुपचाप बैठ जाएँगे तो कुछ नहीं होगा। तो हम लोग डिज़ायर करेंगे और हाँ, हाँ करेंगे, लेकिन हम लोग चुपचाप घर में बैठेंगे या उसके लिए जो अटेम्प्ट करना नहीं करेंगे, तो भगवान आके हमसे नहीं कराएगा, दूसरा से करा लेगा। तो जो जैसे भगवान का स समर्पण होके उनका सेवा करना चाहते हैं, भगवान उस टाइप का एम्पावरमेंट देते हैं। तो इसीलिए इनका भी जो एम्पावरमेंट है, बहुत हाई लेवल ऑफ एम्पावरमेंट गॉड हैज़ गिवन टू हिम एंड बहुत बार इनका शरीर तबीयत खराब होना इतना लाइक लाइफ थ्रेटनिंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आया है, लेकिन हर सिचुएशन में इनका इतना प्यार भी है एंड सबका चेष्टा भी है और भगवान गुरुदेव का आशीर्वाद है। तो और ये सिंसियरली ट्राई करते हैं, तो इसीलिए इनको जो वो सुफल मिल गया या मिलता है। इसलिए हम लोग इसको जो बड़ा-बड़ा इस तरह का सन्यासी है, महाराज है या भक्त है, इनसे प्रभुपाद का जो है, इनसे बहुत कुछ शिक्षा हमको सीखना चाहिए एंड मेनली बेसिकली उनका गुरुदेव का प्रति उनका जो भक्ति है, "यस्य देवे परा भक्ति यथा देवी तथा गुरु, तस्यै ते हि कृतार्थ प्रकाशन्ते महात्मनः।" जितना भगवान के लिए भक्ति है उसी सेम भक्ति गुरुदेव के लिए है। तो इसीलिए इन लोग लाइफ में बहुत कुछ कर पाए हैं या कर सकते हैं। लेकिन हम लोग का उतना लेवल में तो छोड़िए, तो हम लोग कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं, बट हम लोग का अपना लेवल में भी बहुत सिंसियरली करना पड़ेगा। हमको हम अगर चाहेगा सिंसियरली ट्राई करना पड़ेगा। हम नहीं करना चाहते हैं तो कोई करा नहीं सकता है। इसलिए वी nobody is equal, but still then everybody is having their own role and he want to serve Krishna and Guru in a the way he is best able to do it best, जो कर सकता है, बेस्ट कर सकता है, बेस्ट बेस्ट करो। तो इसलिए उनका जो लाइफ से हम लोग को तो जितना है बहुत धनी घर में थे, उनका उस टाइम में कुछ एक टाइप का डिजीज हुआ था जिसमें कि हमारे उड़िया में बोलते जादू, तो उस टाइप का हुआ था। लेकिन हरिनाम उनका जो उस टाइम में थे पिता और इनका जो सीनियर दादू ने एक वो थे, तो ग्रैंडफ़ादर दे यूज्ड चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग करने से वो डी ये सब क्लियर हो जाता था। तो ये उनसे फ़ैज़ बहुत बढ़िया उस टाइम में। देन उसके बाद में मायापुर में उनको सेवा मिला था, तो पहले कलकत्ता टेम्पल का बनाए थे, आके प्रेसिडेंट बने थे एंड कलकत्ता टेम्पल प्रेसिडेंट है एंड दिस मायापुर का पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क में ये इंचार्ज भी थे एंड उस वहाँ पे बहुत फ्लड होता है फ्लड, तो 1978 में काफ़ी काफ़ी बड़ा फ्लड आया था एंड एट दैट टाइम हिज इलनेस जब प्रदर्शन महाराज खुद नाव में बैठ के लोगों के पास में प्रसाद जाके डिस्ट्रीब्यूट बहुत सारा किए थे, लोगों के लिए हेल्प बहुत किए थे। तो उस टाइम में लोग ने डिमांड किया था, सब बुलाया था सब बोला था कि ये हमारा इंडियन बाहर कंट्री से आते हुए भी ये इंडियन से भी ज़्यादा हम लोग का सेवा कर रहे हैं। तो वो लोग भी रिक्वेस्ट कर किया किए थे, तो उस टाइम उसका बाद में हिज होलनेस जयप्रकाश महाराज टूक द सिटीज़नशिप, भारत का नागरिकत्व को ग्रहण किए हैं। तो वो अपना कंट्री का छोड़ दिए हैं, यहाँ पे इंडिया का सिटीज़नशिप ले लिए हैं। तो उसका बाद में उनका भी प्रचार चलते रहता है, प्रचार कभी बंद नहीं है एंड रिलेंटलेस जब भी सिचुएशन आता है, जब कोई भी ट्रबल है उसका वो ट्रबल का अंदर में वो प्रीचिंग कभी बंद नहीं करते हैं। उनका जो प्रीचिंग का स्पिरिट है, वो चलते रहता है। कभी भी कोई सिचुएशन तबीयत खराब ये से हम लोग थोड़ा-सा तबीयत खराब होगा, हम लेट में रात में सोएंगे, उठना प्रॉब्लम है, हम लोग ये आज नहीं कल करेंगे, इस टाइप का हमारा होता है। बट वो तो शुद्ध भक्त है और उनका जो स्पिरिट है वेरी हाई रिमेन्स वेरी हाई फॉर प्रीचिंग दिस बिकॉज़ ही नोज़ लाइक Prabhupada told preaching is the essence। Prabhupada चार चीज़ बोले थे बुक्स आर द बेसिस, utility the principles एंड प्यूरिटी द फोर्स एंड प्रीचिंग द एसेंस। तो ये चार चीज़ को ये लोग अपना लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किए हैं सिंसियरली एंड देन आज जो मोर देन 50,000 अराउंड मे बी 60,000 प्लस करी है, तो 60,000 डिसाइपल्स कोई ग्रहण करना इतना आसान नहीं है।
ये उनका गुरुदेव का डिज़ायर था, वो अपना वो ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इसलिए कर रहे थे कि उनका गुरुदेव उनका डिज़ायर था कि आप 50,000 से ज़्यादा शिष्य ग्रहण करोगे। तो यू सी हाउ इज़ इट पॉसिबल, हम तो एक आदमी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो 50-60 हज़ार शिष्यों को मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। Srila Prabhupada was having 10,000 disciples, out of which 6,000 was approximately was initiated disciples. So, but Srila Prabhupada का जो शिष्य है, एक-एक कम किसी से कम नहीं है, एंड ये एक-एक मून है। तो एकश्चंद्र तमहंति न च तारा सहस्रसु। Srila Prabhupada has created not only one moon but many moons. And उनका जो है वो दे आर ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट मेनी मेनी मून्स। एंड इनका बारे में जितना हम लोग श्रवण करेंगे, जितना पढ़ेंगे, भक्त का चरित्र को पढ़ना पड़ेगा। कल भी हमारा वहाँ पे बिरला टेम्पल में तो प्रोग्राम जो हो रहा था दशरथ उत्सव, उसका बाद में भगवान के सामने में जो भक्त वहाँ पे सभा में एंगेज हैं, कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प किया, सबका ग्लोरिफिकेशन वहाँ पे किया गया। हिज संदीप मुनि प्रभु वो सबका ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे। भगवान के सामने में भक्त का ग्लोरिफिकेशन होता है। एंड यहाँ पे एक जगह पढ़े ना, हम ग्लोरिफिकेशन नहीं करते हैं बोल के, नहीं, हमारे के सामने में भक्त का ग्लोरिफिकेशन होने से भगवान और भी खुश होते हैं। तो भक्त का सामने में भगवान के सामने में दूसरा लोग का ग्लोरिफिकेशन नहीं करना, जो कि मेटलिस्टिक पीपल वो कहना है। किसी का मतलब नहीं करना है, मतलब भक्त का करना है। भक्त नहीं है उनका कोई ग्लोरिफिकेशन वहाँ पे करना नहीं चाहिए। तो सिर्फ भक्त का ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। तो इसलिए लॉर्ड बिकम्स वेरी हैप्पी बाय हियरिंग द ग्लोरिफिकेशन ऑफ हिज डिवोटी। तो जैसे हमारा हमारा टीचर बोलते हैं कि आपका कोई सीनियर ऑफिसर्स का घर में आप जाओगे तो पहले जाके ऊपर उनका बारे में, बड़कपन के बारे में, सर यू आर वेरी ग्रेट, ऐसे बोलने से वो खुशी नहीं होता है उतना। अगर आप बोलोगे सर आपका जो बेटा है ना बहुत अच्छा है, उसको देखा है, या आपका कुत्ता को भी और बोलेगा सर आपका कुत्ता बहुत अच्छा है, तो देन भी वो बात ज़्यादा खुश होता है। देन आप उनको उनको बोलेंगे कि आप बहुत अच्छा है। तो इसीलिए भगवान का सामने में उनका ग्लोरिफिकेशन तो होता ही है, लेकिन भगवान भी चाहते हैं कि मेरा जितना ग्लोरिफिकेशन, तो उनको क्या चाहिए? भगवान तो आत्मा तृप्त है, उनको या ही हम लोग बोले या नहीं बोले, तो वो तो भगवान ही है। ही जो ऑल फेमस है, उनका हर ख्याति बहुत है, तो उनको ऑल अपरेंसेस में भरा हुआ है। तो इसीलिए उनको ही ज़रूरत नहीं पड़ता उतना। क्या है? उनको नहीं पड़ता है, हमारा प्यूरिफिकेशन है, हम प्यूरिफिकेशन के लिए हम भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो लेकिन भगवान चाहते हैं कि उनका भक्त का ग्लोरिफिकेशन हो, इसलिए भगवान ने अर्जुन को भी बोला, अर्जुन तुम अभी देखो ये सब जो है हाइट तुम करोगे नहीं तो भी वो लोग मरने वाला है ऑलरेडी। टाइम इज ओनली जस्ट ए फैक्टर, बट ऑलरेडी दे आर डेड। तो बट इफ यू पार्टिसिपेट इन दिस वार, तो यू विल बी ग्लोरीफाइड। तो इसलिए जो भी सभा है उसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे तो वो ग्लोरीफाई हो जाते हैं। जिससे श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, एक गोल्डन रिंग का ऊपर में डायमंड है, तो गोल्डन रिंग इज जस्ट लाइक ए डिवोटी एंड डायमंड रिंग इज जस्ट, डायमंड इज ए डायमंड उसके ऊपर लगा हुआ है, तो ये भगवान है। तो ये खाली डायमंड रहेगा तो भगवान उतना ग्लोरीफाई नहीं होते हैं। तो भक्त का ऊपर में अगर साथ में भगवान रहते हैं तो वो मोर ग्लोरीफाइड होते हैं। तो इसलिए भगवान उनको भक्त को ग्लोरीफाई करते हैं, और भगवान का भक्त उनको भगवान को ग्लोरीफाई करते रहते हैं। ये दोनों भी का बीच में कंपटीशन लगा रहता है, मैं उसको कितना ग्लोरीफाई करूँगा। सिमिलरली भक्त भगवान के लिए कितना दे सकता है, तो भगवान वो बोलेगा "हाँ, वो उतना दिया तो मैं उससे ज़्यादा दूंगा"। तो इसलिए वो कंपटीशन बना रहा है। हमारा टीचर बोलते हैं इसको बढ़ेला प्रिंसिपल, बढ़ेला मीन बढ़ते रहता है। भगवान के लिए जो जितना सरेंडर करता है, जो भी चीज़ धन संपत्ति या जो भी है, जो भी रिसोर्सेस है उसको देता रहेगा, तो भगवान उसको ज़्यादा देते रहेंगे। तो हम जितना भी धन है भगवान का है, उसको अगर भगवान को अर्पण करेंगे, भगवान और भी देगा। हम और भी अर्पण करेंगे और भी देगा। सिमिलरली हमारे पास में जितना टाइम है, भगवान को ज़्यादा टाइम देगा, तो भगवान हमको और भी टाइम देगा उनका सेवा करने के लिए। हम टाइम नहीं देगा तो माया में फँसाएगा। माया में हॉस्पिटल ड्यूटी करेंगे, कुछ-कुछ करेंगे, इस टाइप का हमारा होगा। तो क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। जैसे कोर्ट केस होगा, हॉस्पिटल ड्यूटी है, इस ये सब है माया का काम है। मतलब हम लोग उसी में फँसा रहेंगे, हमारे पास में टाइम नहीं रहेगा।
नहीं तो हम लोग सवेरे-सवेरे कुत्ता को लेके कुत्ता का पीछे-पीछे भागेंगे। लोगों के पास में ये सब टाइम रहता है, लेकिन भगवान का नाम जप करने के लिए टाइम नहीं है। हम कुत्ता को खिलाएँगे, कुत्ता को घुमाएँगे, वो सारी चीज़ करते हैं, उसके लिए बहुत टाइम है, क्योंकि आइदर यू सर्व गॉड और यू सर्व डॉग। तो दैट्स व्हाई कुत्ता ही इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं डॉग या गॉड। तो हम गॉड का सेवा करेगा तो डॉग डॉग ऑटोमेटिकली विल टेकन केयर। तो हम लोग डॉग का सेवा में नहीं लगना चाहिए। तो हम लोग इसलिए बोलेंगे हमारा सवेरे ये काम नहीं है। पहले सवेरे तो पहले दिन भर 24 भगवान के लिए, और सवेरे तो बिल्कुल भगवान के लिए है। उस टाइम में कुछ भी काम नहीं रखना चाहिए भगवान का काम छोड़ के, भगवान का सेवा छोड़ के। हम लोग उसी टाइम में और छोटा-मोटा चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, रखते रहते हैं, तो भगवान क्या करेंगे? भगवान कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान क्या फ़ोर्स नहीं करेंगे ना। तो हम लोग फ्रीडम दे दिया, तो माइनर फ्रीडम का अंदर में हमको सेवा करना पड़ेगा। His Holiness Jayaprakash Swami Maharaj, that's why he was given so much blessings and mercy by Srila Prabhupada, and उनका गॉड ब्रदर्स दे वेरी लाइक ईच अदर। तो उनका जो है इसलिए आज मायापुर में जो बड़ा मंदिर बन रहा है, एंड ये उनका नेतृत्व में हुआ। एंड ही जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क अंदर में हुआ है, डिफरेंट बिल्डिंग्स है, ये है जयप्रकाश स्वामी महाराज शिला प्रभुपाद गाइडेंस में किए थे, उसका बाद में भी किए हैं। एंड बहुत सारे कंट्री में जाके प्रचार करते हैं। एंड ही ऑल्सो लर्नड डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक आई थिंक बंगाली ऑल्सो हैज लर्न। तो शिला प्रभुपाद के लिए भी हो गया, किताबी बहुत सारी किताबें लिखे हैं, गाना भी लिखते हैं। तो जैसे हाँ, यदि शिला प्रभुपाद ना हो तो तबे तबे तो की हो तो लाइक इन बंगाली हैज रिटन दिस वन। तो देखिए वो फॉरेन से आके बंगाली लैंग्वेज सीख रही है, क्योंकि प्रचार के लिए चाहिए। मासेस को बंगाल में मास को हिंदी में भी मालूम नहीं है, हिंदी ज़्यादा, इंग्लिश, तो वो लोकल लैंग्वेज सीखे। एंड इसीलिए जो भी चाहिए भगवान का सेवा के लिए उसको करना पड़ेगा, उसको हम लोग ट्राई करना पड़ेगा। हम लोग समय को बर्बाद नहीं करके डेली कुछ कुछ प्रोग्रेस करना पड़ेगा टुवर्ड्स कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए प्रभुपाद का जो शिष्य लोग हम लोग को यही सिखाते हैं, गुरु महाराज भी हमारा भी इस तरह का चारों तरफ में प्रचार में सब समय लगे रहते हैं। सर मैंने उनका डेली शेड्यूल से में आप देखेंगे डेली 1 2 3 जगह में कोई पे क्लास होता रहेगा, ऑनलाइन में होता रहेगा, अदरवाइज ऑफलाइन है, कोई यात्रा है, ऑलवेज प्रीचिंग मिशन में है। फिजिकल प्रोग्राम जाके कॉलेज में करना है, अदरवाइज ऑल्सो ऑनलाइन में जूम में करना, जहाँ पे भी ये सब करते रहते हैं पूरा। तो उनका समय उनके लिए बहुत बलवान है, और बहुत कम समय का अंदर में बहुत कुछ करना पड़ता है। तो उनका डेली शेड्यूल्स इतना है कि हम लोग 2016 में उनको मिले थे, जब मैं बोले थे कि आप कब आएंगे जगन्नाथपुरी धाम, तो उस टाइम में गुरु महाराज बोले मे नॉट बी इन दिस लाइफ, ऑफ कोर्स टू गिव मर्सी टू अस। देन ही केम इन 2018 इन पूरी यात्रा। तो लेकिन उसका पहले हम लोग रिक्वेस्ट किए थे, ये लोग भी तो जानते प्रभु, हम मायापुर में गए थे तो उस टाइम में रिक्वेस्ट किए थे। तो गुरु महाराज कब आप आएंगे, पूरी कब आए, हम तो जानते हैं इधर भुवनेश्वर शायद हमारा इसमें आएंगे, हम उसी हिसाब से उनको रिक्वेस्ट करने के लिए डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, इसलिए हम सोचा, हम लोग बोले पूरी आने के लिए। तो दिन ये बोले कि मे नॉट बी दिस लाइफ, मैं याद है, तो बट वे सो मर्सीफुल। तो 2018 में मतलब वो जानते हैं, तो भगवान तो सब जगह में है। एंड हर जगह में भगवान का सेवा चलते रहता है। तो बट दे आर सो बिजी, they remain that they themselves so busy, only focused to serve his Guru Master, his Guru Maharaj, his spiritual master, कृष्णा। तो ये उनका ये है। एनीवे तो आज तो थोड़ा सा उनका ग्लोरिफिकेशन ग्लोरीफाई करना पड़ेगा। तो बार बार हम लोग उन्हीं का ग्लोरिफिकेशन करने से हम लोग का जीव का त्राण होता है, बोला गया जीव का उद्धार हो जाता है, ये जीव का जो पाप है नष्ट हो जाता है, उद्धार हो जाता है। तो इसलिए इसलिए प्रभुपाद की जय।